साथ संगत जी, आज का प्रसंग बीबी रजनी का है। कैसे एक राजकुमारी को उसके पिता राजा ने एक कोहड़ी से उसकी शादी करवा दी। तो चलिए आज का ये प्रसंग बड़े ही प्यार और प्रेम के साथ श्रवण करते हैं। गुरु राम जी के युग में पट्टी के राजस्व संग्रहकर्ता राय दूनी चंद की सबसे छोटी सातवीं बेटी रजनी को कोई नहीं भुला सकता। रजनी एक सिख थी जो गुरु की शिष्या थी। एक दिन वो अपनी बहनों के साथ बैठी थी और अपने पिता से मिले कुछ नए कपड़ों की प्रशंसा कर रही थी। लड़कियां बहुत खुश थी और कह रही थीं कि उनके पिता उनके लिए कितने अच्छे हैं। रजनी ने कहा कि सभी उपहार अंततः भगवान की ओर से ही आते हैं। उनके पिता तो केवल उनकी महानता का एक साधन मात्र थे। दुर्भाग्य से उसके पिता ने उसकी यह बात सुन ली और बहुत क्रोधित हो गए। ये पहली बार नहीं था जब उसने अपनी आध्यात्मिक धर्मपरायणता के कारण अपने पिता के क्रोध को झेला हो। क्रोधित पिता ने उसे एक कृत धन दुष्ट मानते हुए उससे कहा कि बेटी बताओ कि तुम किसका दिया हुआ खाती हो। रजनी ने कहा कि पिताजी, मैं परमात्मा का दिया खाती हूँ। हम सभी परमात्मा का दिया ही खाते हैं। तो राजा ने फिर अपनी बेटी से पूछा कि तुम सोच कर बताओ कि क्या तुम अपने पिता का दिया नहीं खाती। तो रजनी ने कहा कि नहीं पिताजी, हम सभी परमात्मा का दिया ही खाते हैं। हम सभी को वो परमात्मा ही देते हैं। इससे राजा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने रजनी से कहा, तो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम परमात्मा का दिया खाती हो तो तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। राजा ने कहा कि तुम्हें परमात्मा से ही मांगना पड़ेगा। अब तुम्हें इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। राजा ने क्रोधित होकर यह निर्णय लिया कि वो अपनी बेटी की शादी एक गरीब कोहड़ी से कर देगा। उसने एक कोहड़ी से शादी करवा दी ताकि वो देख सके कि उसका भगवान उसे सामान्य जीवन जीने में कैसे मदद करेगा। कोहड़ी बुरी तरह विकृत हो गया था और उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। रजनी ने अपने भाग्य को बिना बदले स्वीकार कर लिया था और खुद को और अपने अपंग पति को पालने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वो भगवान का नाम सिमरन दोहराती रहती थी और अपने पति की सेवा करती रहती थी और उसे यकीन था कि भगवान इस तरह की घटनाओं से उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसे जीविका के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी उसने अपने कोहड़ी पति को नहीं छोड़ा
उसने अपने कोढ़ी पति को दिल से सेवा की। वो अपने पति को नहलाया, खिलाया और प्यार से उसकी देखभाल की। कभी भी विश्वास नहीं खोया। एक दिन वो पड़ोसी गांव जाते समय एक तालाब के पास पहुंची। अपने पति की टोकरी तालाब के किनारे रखकर वो किसी काम से बाहर गई थी। शायद भोजन की तलाश में गई हो। इसी बीच उसके अपाहिज पति ने एक काले कौवे को तालाब के पानी में डुबकी लगाते और सफेद होकर बाहर निकलते देखा। इस चमत्कार से चकित होकर वो आदमी रेंग कर तालाब के किनारे पहुंचा और डुबकी लगाने में कामयाब हो गया। उसने पाया कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। जब उसकी पत्नी वापस लौटी तो वो अपने पति को स्वस्थ देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वो सुंदर और स्वस्थ था। पहले तो वो घबरा गई और उसे संदेह हुआ कि वो कोई और व्यक्ति हो सकता है। हालांकि उसने अपनी एक उंगली को कुष्ठ रोग के निशान के साथ रखा था, जो बिना भिगोए हुई थी। उसने अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में उसे रोगग्रस्त उंगली दिखाई। दंपति ने भगवान को धन्यवाद किया और गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गए। यह कुंड भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का भावी स्थल था। इस स्थल का पौराणिक महत्व कुंड सरोवर के पानी के औषधीय गुणों को उजागर करता है। ये अमृतसर का सरोवर साहिब कहलाता है। रजनी के कोढ़ी पति का यही इलाज हुआ था। ये साखी हमें बताती है कि अगर आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो एक दिन आपको सभी फल अवश्य मिलेंगे। बीबी रजनी ने हमेशा गुरु और ईश्वर पर भरोसा रखा था। उनके पास जो कुछ भी था वो उससे खुश थी और अंत में उन्हें उसका फल मिला। बीबी रजनी अपने अद्वितीय संपन्न के लिए जानी जाती थी और उन्होंने अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब के पवित्र कुंड यानी सरोवर साहब के निर्माण के माध्यम से समुदाय को पुरस्कृत किया। बीबी रजनी 7 बेटों की मां बनी। सबसे बड़े बेटे का नाम गुरु रामदास जी ने पुत्र भाई गुरमुख रखा। गुरु रामदास जी ने उनके पति भाई मोहन को कपड़ों का व्यापार करने को कहा। दूनी चंद को अपने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ और वो गरीब हो गया और अपने अंतिम दिन बीबी रजनी के साथ रहने लगा। साथ संगत जी, आज का ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। आपको ये साखी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।